तो आज हम बात करेंगे उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया की। अब ये क्या है, अगर हमें एक संख्या रेखा पर किसी परिमेय संख्या को दर्शाना है या निरूपित करना है तो उसके लिए हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दिया है और उसको हमको एक संख्या रेखा पर दर्शाना है तो किस तरह से दर्शाई जाएगी ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ली है 2.665। अब इस संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाए, उसके लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा डालेंगे और हम ये देखेंगे कि 2.665 किन दो पूर्णांकों के बीच में आ रहा है। अगर आप देखें तो 2.665 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो हम यहाँ पे शून्य लेते हैं, यहाँ लेते हैं 1, यहाँ लेते हैं 2 और यहाँ ले लेते हैं 3, लगभग बराबर दूरी में लगभग। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास दशमलव संख्या है ये 2 और 3 पूर्णांकों के बीच में कहीं स्थित है। तो अब हम इस 2 और 3 के बीच का जो हिस्सा है इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, ये जो 10 बराबर हिस्से हमने किए हैं इनके हम नाम देंगे। ये होगा 2.1, ये होगा 2.2, ये बिंदु है 2.3, ये बिंदु है 2.4, ये बिंदु है 2.5, 2.6, फिर अगला 2.7, 2.8, 2.9 और 3। अब हम ये देखते हैं कि 2.665 ये इस हिस्से में किन दो बिंदुओं के बीच में हो सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, 2.66 जो है वो 2.6 से बड़ा है किंतु 2.7 से छोटा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पास संख्या दी हुई है ये 2.6 और 2.7 के बीच में कहीं स्थित है। तो अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से हिस्से को हम बड़ा करके बनाएंगे, इसीलिए इसको हम उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास एक मैग्नीफाइंग मिरर होता है जिसको हम आवर्धन शीशा या मिरर कहते हैं, तो उससे हम किस तरह से देखते हैं, उससे हमें कोई भी छोटी चीज़ बड़ी दिख जाती है। उसी तरह से आप सोचिए कि इस छोटे से हिस्से को बड़ा करना है। तो इस हिस्से को कैसे बड़ा किया जाएगा कि मैं सिर्फ इतने हिस्से को लेके यहाँ पे बड़ा करने वाली हूँ। ये देखिए आप, 2.6 और 2.7 जैसे कि मैंने लिया और ये हिस्सा मैंने इतना बड़ा कर दिया। आप ऐसे समझिए जैसे आप एक सूक्ष्मदर्शी को देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो छोटी चीज़ बड़ी नज़र आती है, वैसे ही देखिए इसको। तो अब हमारे पास ये है 2.6 और ये बिंदु है 2.7। अब हम जानते हैं कि ये जो संख्या है इनके बीच में कहीं स्थित है। फिर से हम वही करेंगे जो हमने ऊपर किया था, 10 बराबर हिस्सों में इसको बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से आप देखिए, अब इसके नाम कैसे दिए जाएंगे। 2.6 ये हो गया, तो 2.6 के बाद आने वाला है 2.61, फिर 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 और फिर 2.7। अब फिर से देखने वाली बात है कि ये दशमलव के बाद 3 स्थान तक का अंक है, तो अभी तो हमें 2 स्थान तक मिले हैं। फिर देखिए 2.665 कहाँ होना चाहिए। अगर आप ध्यान से इसको स्टडी करेंगे, देखेंगे तो ये जो संख्या है कहीं 2.66 से तो बड़ी है पर 2.67 से छोटी है, यानी ये संख्या इन दो बिंदुओं के बीच में ही कहीं स्थित हो सकती है। फिर से हम इसका आवर्धन करेंगे, कितने हिस्से का, 2.66 और 2.67 का।
तो आप ये देखिए, मैंने इसका फिर से आवर्धन कर दिया है और ये लेंगे, सिर्फ इतने हिस्से को मैंने बड़ा करके दिखाया और यहाँ पे मैंने इसके लिए ये संख्या रेखा डाली। ये देखिए, इसको और बढ़ा देते हैं ताकि रेखा सीधी हो जाए। अब संख्या रेखा में मैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ले रही हूँ, 2.66 और 2.67 वाला। अब फिर से इस हिस्से को हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखिए कैसे, 2.61 ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से इनके नाम देते हैं। आप देखिए 2.66 ये हो गया, तो 2.66 के बाद आएगा 2.661, अगला होगा 2.662, ये होगा 2.663, ये होगा 2.664, फिर ये होगा 2.665, ये होगा 2.666, ये होगा 2.667, ये होगा 2.668, ये होगा 2.669 और फिर 2.67 आ गया। तो अब आप देखिए, आपका जो ये संख्या है आपकी 2.665, आप अगर देखेंगे तो पाएंगे 2.665 हमको ये मिल रहा है, यानी कि हमने उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया के द्वारा सटीक 2.665 की स्थिति ज्ञात कर ली हमारी वास्तविक संख्या रेखा के ऊपर। धन्यवाद।